हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो चैप्टर हमारा चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इस वीडियो पे आए हैं स्टूडेंट्स चैनल पर, तो इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे लिंक्स दे रखे हैं, बाकी सारे 10 पार्ट्स के, आप उनको जाकर पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, ओके। सो हम इसमें 13-14 लेक्चर्स लेंगे इस पूरे चैप्टर में, और ये पूरा चैप्टर आपको इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके समझ में भी आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 52 है टी एच ग्रेवाल बुक का। ओके, टी एच ग्रेवाल, क्योंकि मेरे पास 2019 एडिशन है, हो सकता है आप लोग के पास भी हो, तो क्वेश्चन नंबर 42 मैच कर लेना आप लोग। बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सो देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, उसके साथ बैलेंस शीट, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग और कुछ एडजस्टमेंट्स। ओके, अब हम एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। मैं एक बार रीड करता हूं, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहें। क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट को हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो जितनी भी आइटम्स रिसीट्स कॉलम में है और जितने भी पेमेंट्स में, तो रिसीट्स वाले के साइड में आएंगे, इनकम पर आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ याद रखना, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ बातें याद रखनी है। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ओके, दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर के आइटम्स को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ओके, चौथा, यहां पर एडजस्टमेंट्स किया जाता है। ओके, यहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलो, तो हमारे पास दे रखा है ओपनिंग बैलेंस बीडी, ओके, कैश और बैंक का। तो ये ओपनिंग कैश और बैंक है, तो इसका मतलब ओपनिंग कैश और बैंक क्या होते हैं? एसेट्स। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड। और ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। मैं ये नहीं करूंगा कि आपको पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ फिर बैलेंस शीट, जैसे जैसे आइटम्स आते जाएंगे हम उनको वहां पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आ गया, तो सबसे पहले हम उनकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज कॉलम और असेट कॉलम। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे कैश इन हैंड। ओके, कैश इन हैंड है हमारे पास 10,000। कैश इन हैंड कितना है? 10,000। फिर दूसरा है हमारे पास कैश एट बैंक। दूसरा कौन सा है हमारे पास? कैश एट बैंक 21,900। कितना है? 21,900। ओके, ये दोनों रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी एक रिकरिंग इनकम है। क्या है? एक रिकरिंग इनकम है। ओके, तो रिकरिंग इनकम है तो कहां पर आएगी? इनकम में आएगी। कौन सा? इनकम कॉलम में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम पे। तो इनकम कॉलम के साइड पर है, क्रेडिट साइड पर, एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एंट्रेंस फी, सो द होल अमाउंट रिटन इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल अमाउंट को हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। यहां पर आ जाएगा बाय एंट्रेंस फी, by entrance fees. Okay, so by entrance fees the amount is 25,500. The amount is 25,500. Okay, and the next is subscription. Subscription is also a recurring income. Subscription is also a recurring income for, किसके लिए रिकरिंग इनकम है भाई? जो हमारे एनपीओ के लिए रिकरिंग इनकम है। तो रिकरिंग इनकम है कहां पर आएगी? इनकम साइड पर आएगी। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस। एंड एक चीज याद रखें, सब्सक्रिप्शंस पे ज्यादातर क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट हमें लास्ट में दे रखा है, कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब परचेज्ड बुक्स ऑफ रुपीज 2 lakhs एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 85,000। आगे कह रहा है फुल स्टॉप, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। अरियर्स मींस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो याद रखना सब्सक्रिप्शन क्लब की क्या है? इनकम है। और अगर आपको याद हो, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होती है आपकी, आउटस्टैंडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? और एक्रूड इनकम क्या बोल सकते हैं? एक्रूड। कमा तो ली लेकिन नहीं मिली, तो बताइए एक्रूड इनकम आपकी एसेट होती है, लायबिलिटी क्या होती है आपकी? एसेट। क्या होती है आपकी? एसेट। और
उसकी दोनों बैलेंस हैं, आउटस्टैंडिंग है, एक तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में और एक एंड ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका मतलब एसेट है, तो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और एट द एंड ऑफ द ईयर है तो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किस साइड में, मैंने अभी बताया क्या होता है ये, एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, एसेट्स। सो इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स कॉलम पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का कितना था हमारे पास, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास 3500, कितना है 3500, और क्लोजिंग का हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है 4500, ओके 4500, क्लियर। अब इसकी एडजस्टमेंट याद रखना, हर एक एडजस्टमेंट दो जगह रिकॉर्ड होता है, तो मैं इस पे एक स्टार बनाऊंगा, ओके इन पे क्या बना लेंगे हम, स्टार, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट कितनी जगह रिकॉर्ड होगा, दो जगह। स्टार बनाने से क्या फायदा होगा, हमें ये काउंट कर लेंगे जब क्वेश्चन को एंड करेंगे कि जितने हमारे पास एडजस्टमेंट्स थे उतने हमने स्टार बनाए, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दो बार लिखा जाएगा, दो बार कहां लिखा जाएगा, आपको पता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, याद रखना आपको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन बता दिया गया है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं, डिडक्ट, बिकॉज इट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर से रिलेट करता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और ये करंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो हम अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम कौन से ईयर के आइटम्स को कंसीडर करते हैं, सिर्फ करंट ईयर आइटम्स को कंसीडर करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का हमारा अमाउंट पहले देख लेते हैं कितना है, सब्सक्रिप्शन है 1,60,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 1,60,000, इनर कॉलम में लिखा। अब इसमें एडजस्टमेंट होंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, कौन सा ऐड करेंगे, एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड का कितना है 4500, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जो है आउटस्टैंडिंग, उसको क्या कर देंगे हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा, बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग के सब्सक्रिप्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1000 का, तो 1000 ऐड हो जाएगा, 1000 ऐड होगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,61,000। आई होप ये सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास लेगेसी, एंड लेगेसी यहां पर स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। सो इसका मतलब ये रिकरिंग है, तो इसको जो स्पेसिफिक नहीं होता उसको हम रेवेन्यू आइटम्स मानते हैं, और रेवेन्यू आइटम्स है तो ये रिसिट साइड में दे रखा है, तो सारी की सारी रिसिट जो रेवेन्यू रिसिट्स होती है कहां पर आती है, इनकम कॉलम पर आती है। तो हमने यहां पे लिख दिया बाय लेगेसी, ठीक है, बाय लेगेसी। और लेगेसी का अमाउंट है स्टूडेंट 16,500, लेगेसी का अमाउंट कितना है 16,500, ये लेगेसी का अमाउंट है। नेक्स्ट पर आते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्या है, लाइफ में एक बार मेंबर से क्या मिलेगी, फी मिलेगी। सो क्या मतलब है, वंस इन अ लाइफ, लाइफ में एक ही बार, तो किस नेचर की होगी, इट इज अ कैपिटल आइटम। सो एज वी डिस्कस अर्लियर कि यहां पर कोई भी कैपिटल आइटम्स नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लाइफ मेंबरशिप फी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बट इट्स अ लाइबिलिटी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो लिख दिए यहां पे लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे, एंड द अमाउंट इज 25,000, and the amount is 25,000, okay। and the next is surplus from entertainment events। हमने कोई entertainment events कराए, उसमें surplus हो गया, recurring है, कहां पर आ जाएगा, इनकम में, तो यहां आ जाएगा बाय surplus from entertainment receipts, entertainment events, okay। अब आप ये समझे कि सर आपने पिछली वीडियोस में सरप्लस तो डेबिट साइड में था, बेटा वो सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। ये किसका सरप्लस है, एक एंटरटेनमेंट इवेंट कराया, उस पे कुछ पैसे बच गए थे, तो वो सरप्लस है, ठीक है। और उस सरप्लस का अमाउंट है 5600, कितना है 5600। सो अब तक हमने सारे के सारे आइटम्स को कंसीडर कर लिया जो रिसिट्स कॉलम पर थे, ओके। सारे आइटम्स को हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट साइड पे आते हैं, तो सबसे पहले है रेंट, और रेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है, रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, ओके। तो पहले रेंट लिख देते हैं, रेंट है पेमेंट साइड पे, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा, तो यहां लिख दिया हमने टू रेंट, क्या लिख दिया यहां पे, टू रेंट, और उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, दैट इज 16,800, ओके। और एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, रेंट के लिए बोल रहा है कि रेंट है 6 मंथ्स का रेंट ड्यू है इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, रुपीज एंड 6 months रेंट वॉज ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 6 months का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग का भी और क्लोजिंग का भी, 6 months का। तो ये जो रेंट है ये पूरे साल का है, तो 6 months का कितना हो जाएगा, 6 months का कितना होगा 8400, 6 months का कितना होगा 8400, 8400 बिगिनिंग का है और 8400 ही किसका है, 8400 किसका है, हमारा एंड का, ओके। बिगिनिंग का भी है और एंड का भी है,
ओके क्योंकि अमाउंट गिवन नहीं है तो हमने 6 मंथ्स का निकाल लिया। तो 6 मंथ्स का कैसे निकाला, 16,800, ये पूरे 12 महीने का, हमें कितने महीने का चाहिए, 6 मंथ्स का, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना, 8,400। तो यहां पर आ जाएगा ऐड करंट ईयर का, तो ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, करंट ईयर का कितना है, करंट 8,400, ओके, प्लस हो गया, लेस आउटस्टैंडिंग सेम अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग भी क्या है, सेम अमाउंट है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, सेम बैलेंस आ जाएगा 16,800। और जैसा मैंने कहा था हर एक एडजस्टमेंट पे हम क्या लगाएंगे, स्टार मार्क करेंगे, क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। ओके अब जरा समझें, अब एक तो हमारा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो ये लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बिगिनिंग में भी है और लाइबिलिटी क्या है, क्लोजिंग में भी है, तो ये दोनों चीजें लाइबिलिटी साइड पे आएंगी, तो यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 8,400, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ गया, 8,400, क्लियर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज wages, 24,500, and there is no adjustment regarding wages, so we recorded the whole amount, okay, to wages, and the amount is 24,500, 24,500, okay, we recorded the whole amount. And the next is electricity charges, that is 7,200, to electricity charges, to electricity charges, and the amount is 7,200, 7,200. नेक्स्ट है ऑनोरेरियम, और ऑनोरेरियम के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, टू ऑनोरेरियम, ठीक है, कितना अमाउंट है, 43,500, 43,500 ऑनोरेरियम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज बुक्स, अब बुक्स हैं तो बुक्स एक साल में खत्म नहीं होंगी, ठीक है, कुछ बुक्स हो जाती हैं एक साल में खत्म, ठीक है, लेकिन हमने यहां पे अजम्पशन ये नहीं लेनी एक साल वाली ही, ओके। बुक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बुक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट है, उन पे डेप्रीसिएशन लग सकता है, क्या लग सकता है, उन पे डेप्रीसिएशन लग सकता है, तो बुक्स तो हमारी क्या है, एसेट है, बुक्स क्या है, हमारी एसेट है, तो वो एसेट में रिकॉर्ड होंगी, तो इसका मतलब पहले बुक्स को लिख देता हूं, अमाउंट बाद में लिखूंगा, तो यहां पर आ गई क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आ जाएंगी, बुक्स, क्या आ गई, बुक्स। अब बुक्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास पहले कितने की हैं बुक्स, 2 लाख रुपीस की बुक्स हैं, कितने की हैं बुक्स, बुक्स है 21,300 की बुक्स हैं, ठीक है। उसके आगे फिर बुक्स के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट कह रहा है क्वेश्चन, क्लब पजेस बुक ऑफ रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लब के पास 2 लाख रुपए की बुक्स हैं, तो इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगी बुक्स कितने की, 2 लाख रुपए की बुक्स आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 लाख रुपए की बुक्स स्टार्टिंग में थी और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 21,300 बुक्स के रिगार्डिंग दे रखा है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 21,300 रुपए की और बुक्स आपने खरीदी हैं, ओके, ये आपने और खरीदी, स्टार्टिंग में आपके पास कितनी थी, 2 लाख रुपए की। अब जब आप उनको यूज करोगे तो उन पे क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन का अमाउंट गिवन है हमें कि डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन का अमाउंट दे रखा है क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लब पजेस 2 लाख एंड सब्सक्रिप्शन अर्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 6 months रेंट वाज ड्यू इन द बिगिनिंग, प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई हमारे पास कोई भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट है क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब पजेस बुक वर्थ रुपीज 2 lakhs एंड furniture 85, subscription arrears in the beginning of the year 3,500 and at the end of the year 45, rent, okay. So in this question there is no depreciation at all, okay, yes, okay, there is a depreciation, देखिएगा लास्ट में दे रखा है बैलेंस शीट एज आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,000 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स, ओके, तो बुक्स पे डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है, 11,000 का, बुक्स पे कितना लग रहा है, 11,000 का डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो जब 11,300 कितना अमाउंट है, 11,300 का, ओके, तो 11,300 का अमाउंट क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, सो इसमें प्लस करा तो ये 2,21,300 हो गया, तो उसमें से कितना गया, 11,300, तो यहां पर अमाउंट बचेगा हमारे पास 2,10,000, क्लियर हुआ, ये लास्ट में गिवन था हमारे पास 2,10,000। अब डेप्रीसिएशन एक एडजस्टमेंट है तो इस पे एक स्टार बना दिया, डेप्रीसिएशन क्या एक एडजस्टमेंट है, इस पे स्टार बना दिया, तो डेप्रीसिएशन हमारी कॉस्ट का पार्ट है, तो हमारा एक्सपेंडिचर है, लॉस है, तो डेप्रीसिएशन लिख देंगे यहाँ पे, टू डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लग रहा है, बुक्स के ऊपर, तो बुक्स के ऊपर कितना था, 11,300, ओके, और डेप्रीसिएशन किसके ऊपर दे रखा है, फर्नीचर के ऊपर दे रखा है, कितना 5,000, तो फर्नीचर का भी डेप्रीसिएशन लिख देंगे, ठीक है, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन कितना लिख दिया हमने, 5,000,
ओके इस पे स्टार बना देंगे क्योंकि इसको भी 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फर्नीचर हमारे पास एसेट है, तो स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना था हमारे पास, स्टार्टिंग में फर्नीचर का अमाउंट था हमारे पास 85,000, कितना था 85,000 का फर्नीचर था बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में। लेकिन हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फर्नीचर नहीं खरीदा, ठीक है, कोई भी फर्नीचर नहीं खरीदा, तो इसका मतलब फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना 85,000 का तो था स्टार्टिंग में, कितने का डेप्रिसिएशन लग गया उसमें 5,000 का, तो 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एक बार कॉस्ट का पार्ट बना, एक बार यहाँ पे, तो कितना हो गया 80,000। अब देखो इस एडजस्टमेंट को समझना, एक मिनट, एक इन एडजस्टमेंट्स को समझना। डेबिट साइड पे 5,000 रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका मतलब डेबिट साइड 5,000 से क्या होगा इंक्रीज। तो अब या तो हमें क्रेडिट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा किसी साइड पे, क्रेडिट साइड को, या फिर कहीं पर डेबिट साइड को क्या कर देंगे हम डिक्रीज कर देंगे। और आपको पता है डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया हमने, जितना भी एसेट था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो 80,000। इसका मतलब डेबिट एक जगह बढ़ा एक जगह कम हो गया, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, या क्योंकि आपको पता है ना एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो एक ही तरीके से ये चेंजेस होंगी, ठीक है, ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट है उसके पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपके पास क्या है 3% फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं 80,000 रुपीज के, 80,000 रुपीज के 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर में आपने फिक्स डिपॉजिट्स करे हैं, तो उस पर इनकम मिलेगी आपको, ओके 1 अक्टूबर तक है, तो इसका मतलब एक्रूड हो गई, क्या हो जाएगी एक्रूड, क्या हो गई एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना 80,000 का कितना परसेंट 3%, कितना हो गया 2400, ओके कितने मंथ्स का निकालेंगे 6/12, तो कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। सो इसका मतलब ये एक्रूड इंटरेस्ट है, और एक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या होती है एसेट, ओके एक्रूड इनकम बताया था आपको, एक्रूड इनकम एसेट होती है, तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 1200, इस पे एक स्टार बना देंगे क्योंकि ये किसका पार्ट था एडजस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है क्लियर हो गया 1200, ओके। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम फिक्स डिपॉजिट्स लिख देंगे, तो फिक्स डिपॉजिट्स हमारे पास कितने हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कितने के थे 80,000 रुपीज के, फिक्स डिपॉजिट्स कितने के थे 80,000 रुपीज के क्या थे हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे, क्लियर हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में आ जाएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड का अमाउंट है 2,000 और कैश एट बैंक का अमाउंट है 24,200, 24,200, और सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए, ओके। अब चाहो तो काउंट कर लो एडजस्टमेंट, 1 2 3 4 5 5 6, तो टोटल 6 और 7, ये है एक 7, तो टोटल एडजस्टमेंट 7 होंगे, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब हम जरा इसका टोटल करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर हमने कर लिया, सारी चीजें कर ली, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब आप एग्जाम में बोर्ड में प्रिपेयर करें तो सारे अकाउंट्स एक साथ प्रिपेयर करना, ताकि कोई चीज छूटे ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो टोटल सबसे पहले उस साइड का किया जाता है जिस साइड का टोटल ज्यादा आए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई आइटम तो नहीं छूट गया, ठीक है। तो हमने क्रेडिट साइड पे सब्सक्रिप्शन लिख दिया, एंट्रेंस फी, लेगेसी और सरप्लस, ये सारे आइटम्स आ गए और उनके एडजस्टमेंट्स कर दिए। पेमेंट साइड पे देखते हैं, रेंट, वेजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी इनके हो गए, ऑनरेरियम, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस रह गया, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 45,000 रुपये, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 45,000 रुपये, ठीक है। इसका टोटल कर देते हैं, इसका टोटल कितना हो जाएगा 16,300, इसका टोटल कितना हो जाएगा 16,300, ओके। अब हम इनका टोटल करते हैं, तो टोटल अगर देखें क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट क्या है ज्यादा है, तो टोटल कर, ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड। नाउ अब क्या करना है, सिंपल सी चीज है कैलकुलेशन, जो बचपन से करते हुए आए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर देखें तो सबसे पहले इनकम साइड पे अमाउंट ज्यादा है इसलिए इसका टोटल ज्यादा आएगा, तो पहले इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखा 0 का 0, आप लोग ऐसे कर लिया करो, ठीक है, ऐसे कर लिया करो, बिल्कुल मैं आपको बच्चों की तरह बता रहा हूँ। 0 का 0 आ गया, फिर यहाँ पे आ गए हम, फिर 0 का यहाँ पे हमें क्या मिला, फिर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे हम 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 2 18 का 8, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 1 19 का 9, कैरी 1, 1 और 1, ओके कैरी 1, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1,
तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2,98,800। ठीक है, सेम टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा 2,09,800। अब इनका टोटल करते तो यहाँ पे हमें मिला 0 का क्या मिलेगा, 0 का 0, फिर यहाँ पे आए हम, फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0 का 0, फिर 8 और 5 13 और 2 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 का 3। ओके, कैरी 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33 का 3, कैरी 3। ओके, 3 और 1 4, 4 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 4, 13 और 4 कितना हो गया 33, 33 के बाद अगर हम चेक करें 33, उसके बाद यहाँ पर आए हम 4 डिजिट पे, 3 और 1 4 और 2 6, 6 10, 10 और ये हो गया 15, कितना हो गया 15, तो 1,53,300। ओके, तो 2,09,800 में से माइनस कर दिया 153,300, यहाँ बचेगा 0 0, ये बचेगा 5, ये बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा 5, तो 56,500 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सरप्लस, क्या हो जाएगा 2 सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस कितना हो गया हमारे पास 56,500, ये सरप्लस है। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बताए स्टूडेंट, हमारा कैपिटल फंड, हमारा सरप्लस निकल कर रहा है 56,500, इसको हम कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल फंड कहाँ से आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट से। कहाँ से आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हमने सारा अमाउंट तो लिख दिया, लेकिन सिर्फ क्या करना है, टोटल बाकी रह गया। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो टोटल देखिएगा, टोटल करते हैं इसका। तो टोटल देखो आप कैसे करना, ये 35, इसको पहले जोड़ लो, ये जो दो टर्म है, तो 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 14 का 4, बाकी इससे पहले कितने डिजिट है 2, तो हमने 2 0 रख लिए, तो कैरी हमारे पास कितना है 1, अभी कैरी 1 है हमारे पास, वो हम बाद में जोड़ लेंगे। तो हमारे पास 2,85,285, 295, 295 और हमारे पास 295, 296 और हमारे पास 296 में हमने जोड़ा 20, 296, 216 में हमने 3 जोड़ा, तो कितना हो गया हमारे पास 3 जोड़ा, तो 216 में 3 जोड़ा तो 219 और एक कैरी 1 था तो 320, तो कितना हो जाएगा 3,20,400। ये मेरी ट्रिक है टोटल करने की, आप अपनी कोई और ट्रिक निकाल लेना। ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन आसान लगे। तो यहाँ लिख दिया हमने 3,20,400। क्लियर। अब 20,400 में से हमने कितना माइनस कर 8,400, तो इसमें से 4 में से 4 तो 0 ही बचेगा, 20 में से 8 जाते हैं तो कितना बचता है 12 बचता है। तो हमारे पास कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, कैपिटल फंड हमारे पास आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, कितना आ जाएगा 3,12,000, कितना आ जाएगा 3,12,000। ओके, इस कैपिटल फंड को हम कहाँ पर ले जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल फंड को, तो कैपिटल फंड को लिख दिया हमने। कैपिटल फंड हमारे पास कितना है 3,12,000। क्या ऐड करते हैं इसमें सरप्लस, और अगर डेफिसिट होता तो क्या कर देते हैं माइनस 56,500। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3,68,500, ये हमारे पास हो गया। यहाँ टोटल कर लेते हैं लाइबिलिटीज साइड का। ठीक है, अब फिर अगेन ऐसे ही कर लो भाई, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4, तो ये तो 900 तो ये आएगा। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट पे आ जाते हैं, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ओके, कैरी 2 कैरी हुआ हमारे पास, तो 2 और 6 कितना हो गया 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, तो 4,01,900। ओके, यहाँ का भी टोटल कितना आएगा 4,01,900 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, पहले इसको टोटल कर लो, 2 और 2 4 और 5 9, ये तो 900 हो गया। ठीक है, अब हम किस पे आ जाएंगे 1000 वाली टर्म पे, तो 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11 का 1, कैरी कितना हो गया 1, तो 1 और 1 2 और 8 10 और 8 18। ओके, 18 और 2 20 का 0 और 2 2 4, कितना होगा 4,19,100। तो ये था क्वेश्चन एक हमारा, जिसमें हमने पूरा क्वेश्चन देखा, इसमें हमने सारे एडजस्टमेंट्स देखे। ओके, एडजस्टमेंट्स थे, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट थी। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है टीएस ग्रेवाल या कोई अदर बुक है उसमें अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर इस चैप्टर के अगर आपको थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए हमारे, तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ कोर्सेज हैं हमारे ऐप पर अवेलेबल, आप उनको परचेज कर सकते हैं, उन पर काफी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।